वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस फर्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेस्ट बंगाल हिंदी और इंग्लिश मीडियम का क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का। चैप्टर नंबर 1 का नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। इसमें हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हर टाइप का सम्स को कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, वो सारा नंबर जो गिनती के लिए इस्तेमाल में आता है, ठीक है। जिन संख्याओं से वस्तु की गिनती की जाती है, ठीक है, जो 1 से चालू होता है और अनंत तक जाता है। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 हुआ, ठीक है। एक हम लोग नेचुरल नंबर समझे। अब नेक्स्ट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, ऐसा नंबर जो 0 से चालू हो, ठीक है, और 1 2 3 अनंत तक जाए, ठीक है। पूर्ण संख्या का ये समझ सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ देना, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होता है और होल नंबर यानी पूर्ण संख्या 0 से चालू होता है। ये दोनों का अंतर था, ठीक है। एक में 0 होता है, एक में नहीं होता है। फिर अगला हम लोग पढ़ेंगे जो है पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर, ठीक है। पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक संख्या का क्या मतलब होता है? जितना भी नेगेटिव नंबर है, ठीक है, नेगेटिव नंबर यानी -4 -3 -2, जितना नेगेटिव नंबर होता है वो उसके साथ साथ 0, उसके साथ साथ जितना पॉजिटिव नंबर होता है यानी प्लस वाला नंबर 1 2 3 जितना भी हो, ठीक है। जितना भी नंबर जिसमें नेगेटिव हो, 0 हो और पॉजिटिव हो, सब कुछ इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या में आता है, ठीक है। फिर अगला हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या, ठीक है। सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर मतलब वो सारा नंबर जो 2 के पहाड़ा से कटता हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं 2 4 6 8 10। और पता कैसे कर सकते हैं? लास्ट में 0 हो, कोई भी बड़ा नंबर के लास्ट में 0 हो, 8 हो, 6 हो, 4 हो, 2 हो, कुछ भी ऐसा नंबर हो, वो सब इवन नंबर यानी सम संख्या होता है, ठीक है। सम संख्या इवन नंबर मतलब 2 के पहाड़ा में कटने वाला नंबर। पहचानते कैसे हैं? किसी भी बड़ा नंबर, जैसे मान लो 21 लास्ट में क्या है? 1 नहीं होना चाहिए, लास्ट का नंबर 2 से कटना चाहिए। जैसे मान लो 1004 लास्ट में 2 है, लास्ट में 4 है, 4 2 से कटता है, यानी ये हो गया हम लोग का सम संख्या, ठीक है। 100 लास्ट में है 0, ठीक है। और देखो यहाँ भी 0 है लास्ट में, यानी हर वैसा नंबर जो 2 के पहाड़ा से कटता है उसको हम लोग बोलते हैं सम संख्या। वैसे ही होता है हम लोग के पास विषम संख्या, ठीक है, जिसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। विषम संख्या मतलब जो भी नंबर 2 से ना कटे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 21 विषम संख्या है, ठीक है। विषम संख्या मतलब जो 2 के पहाड़ा में ना कटे। जैसे मान लो 121 या 131 या 33, ये सब क्या है? इसके आखिरी में 1 है, इसके आखिरी में 3 है। आखिरी का नंबर अगर 2 से कटता है तो वो सम संख्या, आखिरी का नंबर 2 से नहीं कटता है तो वो विषम संख्या, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी लिख दिया हम लोग। उसके बाद हम लोग के पास आता है प्राइम नंबर यानी रूट संख्या। रूट संख्या यानी प्राइम नंबर, ऐसा नंबर जो किसी के भी पहाड़ा से ना कटे, ठीक है। ऐसा नंबर जो किसी के भी पहाड़ा से ना कटे, 1 के पहाड़ा को छोड़ करके और खुद ही के पहाड़ा को छोड़ के। जैसे 7 किसके पहाड़ा से आता है? सिर्फ 7 के पहाड़ा से आता है। 7 के पहाड़ा से आता है एक बार में, और 1 के पहाड़ा से आता है 7 बार में, ठीक है। ऐसा वो नंबर जो खुद के पहाड़ा में ना आए और 1 के पहाड़ा में ना आए, मतलब इन दोनों को छोड़ करके, मतलब खुद के पहाड़ा में आ सकता है और 1 के पहाड़ा में आ सकता है, उसको छोड़ करके सारा नंबर हम लोग रूट संख्या यानी प्राइम नंबर में आता है। प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, क्योंकि 2 सिर्फ 2 के पहाड़ा में आता है और 1 के पहाड़ा में आता है, माने खुद के पहाड़ा में आना चाहिए तो चलेगा, ठीक है। फिर 3 भी
5 भी 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 आता है 2 के पहाड़ा में और 3 के पहाड़ा में, तो 6 नहीं ले सकते। 7 ले सकते हैं क्योंकि 7 सिर्फ खुद ही के पहाड़ा में आएगा और 1 का पहाड़ा में आएगा। वैसे 8 नहीं ले सकते क्योंकि 8 2 के पहाड़ा में और 4 के पहाड़ा में आता है। क्या क्या हो सकता है, और 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, ठीक है, और 23 हो सकता है, 19 हो सकता है। ये सब होता है रूट संख्या या अभाज्य संख्या, ठीक है। रूट संख्या या अभाज्य, अभाज्य मतलब जो किसी से ना कटे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यौगिक संख्या, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर ये वो संख्या है जो, अच्छा कॉम्पोजिट यानी भाज्य। भाज्य संख्या वो संख्या होता है जो किसी भी नंबर से भाज्य हो जाए। जैसे 8, तो 8 जो है 2 से भी आता है, 4 से भी आता है, तो वो रूट संख्या तो नहीं है, क्योंकि रूट संख्या वो संख्या होता है जो किसी से ना कटे। तो वो संख्या जो रूट ना हो उसको हम लोग भाज्य संख्या बोल सकते हैं। यानी अभाज्य संख्या को छोड़ करके जो संख्या आता है सब भाज्य संख्या होता है। 8 क्या है, 8 सम संख्या भी है क्योंकि वो 2 के पहाड़ा से भी कटता है, और भाज्य संख्या भी है क्योंकि वो 8 जो है सिर्फ 8 से नहीं कटता है, 8 का 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, ठीक है। तो जो अभाज्य संख्या ना हो उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। सीधा बात है, ये भाज्य है, ये अभाज्य है। अभाज्य मतलब जो किसी के भी पहाड़ा से ना कटे, और भाज्य मतलब जो किसी के भी पहाड़ा से कम कट ही जाए, ठीक है। तो ये सब हुआ। अब हम लोग और एक है परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। अच्छा, फिर है परिमेय संख्या। दो पूर्ण संख्या को अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सके उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे मान लो 2 नंबर है, ऊपर और नीचे के तरीके से लिखा हुआ है p/q, मतलब 2 नंबर के बारे में बताया गया है, ठीक है। अभी क्या है कि ऊपर में जो नंबर है वो 0 होने से भी चल जाएगा, लेकिन नीचे का नंबर बस 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1/2, ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह पे एक पूर्ण संख्या है, बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे 4/5, ये भी परिमेय संख्या है, बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यानी q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला संख्या जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बाकी सब चीज हम लोग परिमेय संख्या में ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं, ठीक है, पॉइंट भी ले सकते हैं, बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे देखो 0/2, इसको पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ 0 उतरेगा। 2 के पहाड़े में 0 कितने बार में आता है, तो हम लोग का 2 के पहाड़े में 0 आता है 0 बार में, ठीक है। तो ये 0 हो रहा है, यानी 0/2 0 ही होता है, ठीक है। तो नीचे से कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अगर यही चीज को हम लोग उल्टा कर दें 2/0, अब डिवाइड करेंगे तो 0 के पहाड़ा में कभी भी 0 छोड़ के कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मान हम लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। इसीलिए कभी भी नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 से होने से चलेगा, परिमेय संख्या ही बोल सकेंगे, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। माइनस भी चलेगा, जैसे यहाँ पे हम लोग का और एक एग्जाम्पल हो सकता है -3/4, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। और इसमें और भी चीज है, जैसे मान लो रूट में 9 दिया हुआ है, रूट में 9 दिया हुआ है, हम लोग को पता है 9 का हम लोग एलसीएम करते हैं तो रूट में 3 × 3 आता है, और 2 नंबर होने से रूट से बाहर निकल जाता है तो 3 होगा, ठीक है। तो रूट में 9 था, बाहर निकल के 3 बन गया, तो रूट में 9 भी परिमेय संख्या ही कहलाएगा, ठीक है। तो रूट में अगर सॉल्व हो जाएगा तो वो भी परिमेय संख्या, ऊपर नीचे के तरीके से लिख सकते हैं परिमेय संख्या, माइनस में लिख सकते हैं परिमेय संख्या। और एक चीज क्या है, 4 भी हम लोग का परिमेय संख्या ही है, क्योंकि 4 को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं, इससे कुछ बदलेगा नहीं, वो 4 ही रहेगा, ठीक है। तो 4 भी एक परिमेय संख्या है। उसी तरीके से 2 लिखा है तो 2 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 के नीचे हम लोग 1 बना के p/q के तरीके से लिख सकते हैं। जो भी नंबर p/q के तरीके से लिखा जा सकता है जिसमें q यानी नीचे वाला 0 ना हो, सब परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या।
नेक्स्ट है हम लोग के पास अपरिमेय संख्या। हर वो संख्या जिसको हम लोग रूट में सॉल्व ना कर पाए, जैसे रूट 5 को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, रूट 3 को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन रूट 4 जो होता है हम लोग को पता है रूट 4 को जब सॉल्व करेंगे तो 2 होता है, ठीक है, तो वो परिमेय संख्या होता है। यानी जितना भी परिमेय संख्या है उस संख्या को छोड़ के जो जो बचेगा सब अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग के पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और 4 परिमेय संख्या लिखना है। तो हम लोग को पता है परिमेय संख्या वह संख्या है जो p/q के रूप में लिखा जा सके जहां पे q जो है वो 0 ना हो, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए कुछ भी लिखा जा सकता है, 2/3, 2/4, 2/5 कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि 0 क्या एक परिमेय संख्या है। तो क्या है क्वेश्चन कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं। तो देखो 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, किसी भी नंबर के नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं। तो अब क्या है, ये ऊपर नीचे यानी p/q के तरीके से लिखा गया और जिसमें नीचे वाला 0 है भी नहीं, ठीक है। तो हम लोग यही पढ़े हैं कि कोई भी नंबर ऊपर और नीचे के तरीके से लिखा जा सके, p/q के तरीके से लिखा जा सके और नीचे वाला यानी q जो है वो 0 ना हो। तो यहाँ पे दोनों ही चीज सेट हो गया है, तो इसका मतलब 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0 को p/q यानी 0/1 के तरीके से के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि संख्या रेखा पर अंकित करना है, ठीक है। जैसे 7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन बनाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन स्केल से खींचना है, ठीक है, और लगभग बीच में कहीं भी एक 0 ले लेना है, ठीक है। उसके बाद जितना भी गैप होगा वो गैप फिक्स होगा, अपने हिसाब से दे सकते हैं। कोई 1 सेंटीमीटर पे गैप दे सकता है, तो जब वो 1 सेंटीमीटर पे दे दिया है तो अब बार बार उसको 1 सेंटीमीटर पे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब 7वां नंबर आ जाएगा हम लोग के पास, तो जैसे 7 है तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इधर भी हम लोग बना लेंगे -1 -2 -3 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ 7 है तो हम लोग क्या करेंगे 7 पे दाग दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एक क्वेश्चन। उसके बाद है देखो यहाँ पे -4, ठीक है। तो फिर से ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे, कहीं पे 0 ले लेंगे, वहां से परफेक्ट गैप पे 1 2, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 थोड़ा एक्स्ट्रा रखना चाहिए, ठीक है। -4 है तो इस तरफ माइनस होता है और उस तरफ प्लस होता है, तो -4 इधर है तो इस पे दाग दे देंगे, ठीक है। तो ये -4 हो गया। अब यहां से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 3, 3/5, ठीक है। इसके लिए क्या है, पहले नंबर लाइन पे 0 ले लिए और थोड़ा दूर पे 1 ले लिए, थोड़ा और दूर पे 2 हो गया। परफेक्ट सेम गैप होना चाहिए, जितना भी गैप लिए हो वो सेम होना चाहिए, अपने मर्जी से लेकिन सेम। देखो इसमें क्या है, जब ऊपर छोटा नंबर हो और नीचे बड़ा नंबर हो, ठीक है, जब ऊपर छोटा नंबर हो और नीचे बड़ा नंबर हो तब क्या करते हैं 0 से 1 के बीच में, ठीक है, 0 से 1 के बीच में जैसे 5 है तो 4 लाइन खींचेंगे 0 से 1 के बीच में। ये कब होगा, जब ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा हो। 5 है तो 4 लाइन खींचेंगे, ठीक है। जैसे देखो 1 2 3 4 सेम साइज जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, साइज जो है वो सेम होना चाहिए। नीचे जितना भी लिखा रहेगा उससे एक कम लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऊपर में जितना दिया है यानी 3, तो यहां से 0 से 1 2 3 तो इस पे दाग दे देंगे, ठीक है। फिर से 5 है तो 0 से 1 के बीच में 4 लाइन खींचेंगे और ऊपर जो दिया है उतने पे दाग दे देंगे, ठीक है। ये था। अब नेक्स्ट है ये 4 नंबर 9/2, जब ऊपर बड़ा होगा, ठीक है, तो इसको पहले ठीक कर ले। ये 9/2 है क्वेश्चन, तो 9/2 में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो होगा 4, तो यहाँ 8
तो हम लोग के पास आया 9/2 आया 4/1/2। ठीक है, तो सेम चीज इस बार क्या है, इसको बस देख के चलो। ठीक है, लाइन खींचना है, नंबर लाइन बनाना है। यहाँ 0 ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, 2 3 4 5 और यहाँ -1 -2। गैप सेम होना चाहिए, जो लिए हैं वही सब जगह होना चाहिए। देखो 9/2 था, मतलब 9/2 किसके बराबर है, 4/1/2 के बराबर है। तो इसमें क्या है, पहले 4 को देखो, 4 मतलब 4 के बाद बनाना है। ठीक है, 4 मतलब 4 के बाद बनाना है। और यहाँ क्या है, नीचे में 2, तो 4 के बाद बनाना है। और हम पहले ही बताए हैं, जितना लिखा रहता है उससे एक कम लाइन खींचते हैं। इसमें देखो 5 था तो 4 लाइन खींचे, इसमें क्या है 2 है तो 1 लाइन खींचेंगे। और कब कहाँ खींचेंगे, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ था तो 0 और 1 के बीच में खींचे थे। इसमें 4 दिया हुआ है तो 4 के बाद कितना लाइन खींचेंगे, 2 है यानी 1 लाइन खींचेंगे। तो 4 के बाद बस 1 लाइन खींचेंगे। ठीक है, और किसको देखना है, 1 को, माने फर्स्ट वाले को। तो 4 से पहला वाला। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट है हम लोग के पास 2/9। तो क्या है, पेंसिल स्केल से लाइन खींचेंगे, उसके बाद यहाँ पे 0, यहाँ -1, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इधर में -1, इधर में +1 या 1 जो भी। यहाँ है 9, ऊपर छोटा है इसलिए क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच में 9 है मतलब 8 लाइन खींचेंगे। ठीक है, 0 और 1 के बीच में 8 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन खींचे। और ऊपर कितना है 2, तो 1 2, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 11/5। 11/5 है तो क्या है, ऊपर बड़ा है तो इसको पहले ठीक करेंगे। 2 बार में 10, 1 बचा तो 1/5। तो क्या है, लाइन खींचे, 0, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर में -1 -2। देखो 2 है यानी 2 के बाद कितना लाइन खींचना है, 5 है तो 4, 2 के बाद कितना लाइन खींचना है, 4। तो 1 2 3 4। ठीक है, स्केल से करना पड़ता है, बीच में गैप सेम होना चाहिए। और ऊपर कितना है 1, तो ये वाला हो गया हम लोग का 1। ठीक है, नेक्स्ट -13/4। पहले इसको ठीक करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 बार में 12, 1/4। तो लाइन खींचे, देखो माइनस में था तो ये नेगेटिव साइड होगा, इस तरफ होगा। तो 0, यहाँ 1, यहाँ -1 -2 -3 -4। और यहाँ पे देखो क्या है, 3 है जो कि माइनस पे होना चाहिए, यहाँ माइनस होना चाहिए। तो 3 है तो 3 के बाद। ठीक है, तो 3 के बाद लाइन खींचेंगे, तो 3 के बाद खींचेंगे। और कितना खींचना है, 4 है तो यानी 3, तो 3 के बाद 3 लाइन खींचना है, 1 2, इसको और ठीक से करते हैं, 1 2 3 लाइन खींचे। और ऊपर में कितना 1, तो पहला वाले को हम लोग ले लिए। तो ये हम लोग का हो गया -3/1/4। तो हम लोग सिर्फ ऐसे थोड़ा सा स्पॉट करके दाग दे के छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि प्रत्येक के मध्य पर एक परिमेय संख्या को लिखना है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या खोजना है और उसको प्रकट भी करना है नंबर लाइन सिस्टम में। ठीक है, तो देखो जब भी परिमेय संख्या निकालना होगा, बीच का परिमेय संख्या निकालना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, नियम क्या है, 2 क्वेश्चन को उठाना है, दोनों को जोड़ना है और 2 से भागा करना है। बीच का मतलब 2 से भागा। ठीक है, तो यानी 4 को उठाए, 5 को उठाए, दोनों को जोड़े और 2 से भागा किया। तो कितना आया, 4 और 5 9, 9/2। ये हम लोग का परिमेय संख्या आ गया। देखो ये ऊपर नीचे तक ये तरीके से है, यानी ये P और ये Q और नीचे में 0 नहीं है। ठीक है, तो कभी भी मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भागा करते हैं। दोनों को जोड़े हैं और 2 से भागा किए, 9/5 आया, 9/2 आया। तो क्या करेंगे, अब हम लोग 9/2 को बार बार रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, एक बार ही हम कर दे रहे हैं। जैसे 9 है
तो ये हो गया 4, यहाँ 1, यहाँ 2, तो 9/2 मतलब 4/1/2। तो ये कैसे करते हैं, 0 यहाँ पे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1। तो 4 है तो 4 के बाद देखेंगे, और कितना लाइन खींचेंगे, 2 है तो एक लाइन खींचेंगे, तो एक लाइन खींचे, और पहला वाला है तो पहला वाला को पकड़े। तो ये हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट भी किए और मध्य संख्या भी ज्ञात किए। मध्य संख्या है 9/2। ठीक है, तो अब है क्वेश्चन नंबर 2, इसी पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 और 2। तो क्या है, सिंपल है, दोनों को ऐड करना है, 1 + 2 दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3/2। अब क्या है, इसको हम लोग को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट खुद से कर लेना है। ठीक है, जैसे क्या होगा, 0 यहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे होगा, 2 और ऐसा ही 3 होगा, और इधर होगा -1। इसको जब डिवाइड करेंगे, 3/2 को डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास आएगा 3। तो यहाँ पे होगा 3 1, तो यहाँ 1/2। तो देखो 1 है यानी 1 के बाद देखना है, तो 1 के बाद देखेंगे, और कितना लाइन खींचना है, 2 है मतलब एक लाइन खींचना है, और ऊपर में 1 है तो फर्स्ट वाले को ही पकड़ना है। तो ये हम लोग रिप्रेजेंट किए, इसका आंसर था 3/2। इसको रिप्रेजेंट करके भी दिखाया, इसको ऐसे करके भी दिखा सकते हैं कि ये 3/2 है, ये जो बिंदु है ये 3/2 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर में दोनों क्वेश्चन दिया हुआ, दो संख्या है 1/4 और 1/2। क्या करना होता है, बस इन दोनों को लिखना है और इसको जोड़ना है, और भागा देना है 2 से। ठीक है, तो इस बार क्या है, ऐसे करके भी 2 से भागा दे सकते हैं, और इन लोगों को जोड़ने के बाद, यानी क्या है, जुड़ेगा पहले इसलिए ब्रैकेट दे दिए, और भागा होगा 2 से। तो ये भी एक तरीका है, और डायरेक्ट बटा देके 2 भी लिखना एक तरीका है। ठीक है, तो पहले इसको ऐड करें, तो हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा, 4 से 4 डिवाइड होगा 1, 1 × 1 1 होगा, प्लस 2 से 4 डिवाइड होगा 2, 2 × 1 2। ब्रैकेट में रखो ताकि गलती ना हो। ये हुआ 3/4, भागा होगा 2 से। ठीक है, अब क्या है, 2 के नीचे हम लोग 1 सोच लेते हैं, और हम लोग को पता है कि भागा जो होता है वो गुना हो जाता है और नंबर उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग के पास 3/8, क्योंकि किसी से कट नहीं रहा है तो नीचे नीचे गुना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8। तो ये हम लोग के पास आ गया 3/8। अब इस 3/8 का हम लोग को नंबर लाइन पे सजाना है। ठीक है, तो वो तुम लोग सजा लेना। ठीक है, अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 4। तो 4 में -1 है और उसके साथ 1/2 है। तो क्या है, हम लोग को दोनों क्वेश्चन को जोड़ना है, तो -1 को जोड़ना है किससे, 1/2 से। ठीक है, तो देखो इसके नीचे, और क्या करना है, उसके बाद डिवाइड करना होता है 2 से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे करके देखे डिवाइड/2 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो -1 इसके नीचे 1 ले रहे हैं, प्लस 1/2 ब्रैकेट में, डिवाइड हो रहा है 2 से। ठीक है, तो अब क्या है, एलसीएम होगा 2 और 1 का एलसीएम 2, भागा होगा तो 2 आएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 माइनस में, प्लस डिवाइड होके 1 डिवाइड/2। तो हम लोग के पास देखो 2 + 1। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, लेकिन बड़ा है 2 के आगे संख्या है माइनस का, इसलिए माइनस होगा, डिवाइड में 2, तो ये डिवाइड होगा 2 से। तो 2 के नीचे हम 1 ले लेते हैं, और अगला लाइन में -1/2, भागा जो है गुना बदल जाएगा और उल्टा हो जाता है संख्या, तो ये हो जा रहा है -1/4, -1/4। तो इसका हम लोग नंबर लाइन बनाए अगर, तो 0 -1 सॉरी +1 +2, इधर में -1 -2, और ये है देखो ऊपर छोटा संख्या है, तो ये 0 और 1 के बीच में बनेगा, और नीचे 4 है, तो 4 मतलब 4 से 1 कम, तो 3, तो 1 2 3,
और 1 है तो 1 पे ले लिए, तो ये हो गया हम लोग का -1/4। ठीक है, तो हम लोग रिप्रेजेंट भी कर दिए, और इन दोनों के बीच में कौन सा संख्या आता है, तो 1/4 आता है, ये भी पता कर लिए, और ये आएगा माइनस में। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इन दोनों के भी बीच में एक परिमेय संख्या निकालना है, तो क्या है 1/4 ऐड होगा 1/3 से और डिवाइड होगा 2 से, तो 2 के नीचे हम 1 लिख दे रहे हैं स्टार्टिंग में, तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12, और यहाँ पे डिवाइड होगा तो 3 और यहाँ पे 4, और डिवाइड जो है मल्टीप्लाई बन जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो गया 7, 12, 1/2, तो ये गुना हो जाएगा, कट नहीं रहा है तो नीचे 24। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर नंबर लाइन में सजा देंगे। ऐसे ही -2 और -3, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर -2 और -1, तो इन लोगों को क्या करना, -2 लिखे और क्या करते हैं, जोड़ते हैं किससे, दूसरा संख्या से, दूसरा में -1 है, दोनों साइन एक साथ आ रहा है तो ब्रैकेट ले रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है, -2 लिखे, अच्छा इन लोगों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से, इधर नंबर नहीं था इसलिए डायरेक्ट इधर ही दे दिए, तो क्या है -2 लिखे, देखो प्लस माइनस माइनस होगा 1 और डिवाइड होगा 2 से। ठीक है, तो क्या होगा, -2 -1, माइनस माइनस प्लस करते हैं, 2 और 1 3 हो जाएगा, और साइन होगा माइनस का, क्योंकि बड़ा जो होता है उसका साइन होता है, 2 बड़ा है, 2 के आगे साइन माइनस का, इसलिए -3 बटा में 2। अब क्या है, इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। ये हो गया हम लोग का परिमेय संख्या। अब इसको क्या करना है, हम लोग को नंबर लाइन में सजाना है। नंबर लाइन में सजाने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 3 यहाँ पे 1/1/2 जो होगा माइनस में 1/1/2। इसको फिर क्या है, नंबर लाइन में सजाना है। ठीक है, तो इसको नंबर लाइन में सजा लेना। तो हम लोग का जितना भी ऐसा क्वेश्चन था खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है कि ज्यादा परिमेय संख्या को एक ही बार में निकालना होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो 4 और 5 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है, लेकिन इस बार एक परिमेय संख्या नहीं निकालना है, 3 परिमेय संख्या निकालना है। देखो तरीका एकदम सेम है, 4 लिखे 5 लिखे, दोनों को जोड़ेंगे 2 से भागा देंगे, तो क्या आएगा 9/2। तो देखो 4 और 5 का मध्य क्या परिमेय संख्या आया, 9/2। हम ये एक तो आ गया है, एक आ गया है, हम लोग याद रखेंगे, ये एक आंसर हो गया है। अभी और एक निकालना है, और एक निकालना है, 2 ठो और निकालना है। तो देखो क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन था उसका एक आंसर आ चुका है। अब क्या है, कोई भी एक क्वेश्चन को उठा लो। ठीक है, जैसे 4 भी उठा सकते हैं, 5 भी उठा सकते हैं, तो 4 उठा लिए। 4 के साथ इसको नहीं लेना है क्योंकि ले चुके हैं पहले ही। 4 के साथ इसको ले सकते हैं, किसी भी नंबर को ले सकते हैं। तो 4 के साथ इसको लिए, फिर से 9/2। क्या करते हैं, पहले जोड़ते हैं और उसके बाद भागा करते हैं 2 से। तो देखो इसके नीचे 1 लिख के जोड़ेंगे, 2 और 1 को जोड़े तो 2 एलसीएम ले 2, यहाँ हो जाएगा 8 + 9 और डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 2 के नीचे 1 ले लिए। तो ये हो गया हम लोग के पास 17/2, गुना हो रहा है, उल्टा हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया हम लोग के पास 17, नीचे में 4। तो देखो 4 और 5 के बीच में एक परिमेय संख्या निकला था 9/2। ठीक है, और एक निकालना था, तो क्या किए, कोई भी एक क्वेश्चन को उठा सकते हैं। जैसे ये वाला उठाए थे तो 4 को उतार लिए, 4 को 4/1 लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके साथ 5 को ले चुके थे, तो इस बार 9/2 को लिए, और सेम प्रोसेस, पहले जोड़ते हैं और उसके 2 से भागा देते हैं। तो और एक आंसर आ गया, ये एक आंसर है। ठीक है, ये एक आंसर है और ये भी एक आंसर आ गया है। ठीक है, और एक आंसर चाहिए, तो और क्या कर सकते हैं, या तो 4 को उठाओ, या तो 5 को, या तो इसको, या तो इसको। बस सेम चीज दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे क्या है, इस बार क्या करते हैं, हम 5 को उठाए तो 5 लिखे, 5 के साथ 9/2 को लिखते हैं। हम लोग इसको भी ले सकते थे, ठीक है, लेकिन इसको ले रहे हैं 5 के साथ 9/2।
क्या करना है, जोड़ना है, इसके नीचे 1 ले रहे हैं, जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है, तो 2 के नीचे 1 ले रहे हैं। तो सिंपल है, इसको नीचे किया जाएगा इसके, ठीक है। 2 होगा, एलसीएम लेंगे तो 10 प्लस और यहां पे 9, डिवाइड गुना हो जाएगा और ये नंबर उल्टा हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग के पास 19 बटा में 4, गुना होने के बाद 4, ठीक है। तो हम लोग के पास 3 नंबर आ गया है, ठीक है, एक ये और एक ये सब जो है 4 और 5 के बीच का ही नंबर है, ठीक है। 4 और 5 के बीच का ही हम लोग के पास ये नंबर आ गया है। इसको नंबर लाइन में सजाना है तो एक ही नंबर लाइन में इसको सजाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 9/2 को भी सेम जगह पे, मतलब एक ही क्वेश्चन में ही, मतलब यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, -1, -2, गैप सेम होना चाहिए, पेंसिल स्केल से करोगे, ठीक है। 9/2 जहां सजेगा वहां ही सजाना है, ठीक है। 17/4 को भी वही सजाना है जहां सजेगा, इसी क्वेश्चन में सजाना है, नया से फिर से नहीं बनाना है। और ये 19/4 को भी इसी में सजाना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बुक से ना भी मैच करे तब भी ये आंसर सही है, ठीक है, क्योंकि इसका और एक तरीका होता है करने का, ठीक है। तो ये था हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 5। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से बनाएंगे। देखो, सबसे पहले 1 को हम लोग x ले लिए और 2 को हम लोग y ले लिए, ठीक है। एक x है और एक y है और इसके बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। जितना भी परिमेय संख्या निकालना पड़े, जैसे 6 निकालना है तो इसको हम लोग n समझेंगे। जो परिमेय संख्या, जितना भी परिमेय संख्या होगा उसको हम लोग n समझेंगे, यानी n है 6, ठीक है। अब क्या है, फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला है हम लोग के पास x प्लस डी। ये एक परिमेय संख्या हुआ इन दोनों के बीच का, और हो गया x प्लस 2d, ये दूसरा परिमेय संख्या हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा, एक हो गया x प्लस 3d, ऐसे ही x प्लस 4d, ऐसा ही आते जाएगा, ठीक है, ऐसे ही आते जाएगा। 6 है तो 6d तक जाएगा, ठीक है। 10 होगा तो 10d तक जाएगा, ठीक है। तो x तो हम लोग को पता है, d बस हम लोग को नहीं पता है, तो ये निकालने का वैल्यू है और फॉर्मूला d का है। देखो d का क्या फॉर्मूला है, y माइनस एक्स डिवाइड में n प्लस 1, ये फॉर्मूला है d को निकालने का। एक बार d निकल जाएगा तो उसके बाद हम लोग उसको भरते जाएंगे। तो क्या है, जो क्वेश्चन का पहला वाला होगा उसको x समझ लो, दूसरे वाले को y समझ लो, जितना परिमेय संख्या निकालना है उसको इधर लिख लो, ठीक है। और ये है d का फॉर्मूला और यहाँ पे भरते जाओ और परिमेय संख्या निकलते जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले तो d को सॉल्व करते हैं। तो y का मान है 2, तो 2 माइनस x का मान है 1 बटा में n मतलब 6 प्लस 1, ठीक है। तो देखो 2 माइनस 1 तो 1 डिवाइड में 6 प्लस 1 7, ठीक है। तो हम लोग के पास d का मान आ गया 1/7। इसमें भर देते हैं, x का मान 1 प्लस d का मान 1/7। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 यहाँ होगा 7 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास 8/7। ये हो गया एक तो परिमेय संख्या, ठीक है। दूसरा निकालना है, x का मान कितना है 1 प्लस 2d का मतलब क्या होता है 2 इंटू डी, ठीक है। 2d का मतलब 2 इंटू डी, 3d का मतलब 3 इंटू डी, तो 2 लिख दिए और d का मान हम लोग को पता है 1/7 गुना में 1/7, ठीक है। तो क्या है, कॉमा दे दे रहे हैं 1 प्लस, देखो ऊपर से ऊपर गुना होगा, इसके नीचे 1 ले लो, ऊपर से पहले गुना करते हैं बाद में जोड़ते हैं, तो पहले गुना करेंगे तो कट नहीं रहा है, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2/7। अब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 7 प्लस 2, तो ये हो गया हम लोग के पास 9/2। ये 2 नहीं है 7 है, 9/7, ये है 8/7, ठीक है। तो देख के तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये
10/7 ही आएगा, ठीक है। और फिर 11/7 आएगा, 12/7 आएगा। लेकिन कैसे आएगा एक बार और कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा ही सेम है x + 6d थे। क्या होगा, x का मान 1 है प्लस 3d का मतलब 3 × d का मान है 1/7। हमेशा पहले d निकाल लोगे तो क्या है 1 प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे 3/7। एलसीएम ले लेंगे 7 + 3 तो और एक तो संख्या आ गया हम लोग के पास 10/7, ठीक है। वैसे ही x + 5d, ठीक है। तो x + 5d में x का मान हो गया हम लोग के पास 1 प्लस 5d मतलब 5 × 1/7, ठीक है। तो क्या हो गया 1 प्लस 5 × 1 5/7। एलसीएम लेंगे 7 आएगा, इसके नीचे 1 समझ सकते हैं तो 7 + 5 तो ये हो जाएगा हम लोग के पास यहाँ अच्छा 4 का कर रहे थे हम लोग, यहाँ 4 है, ये चौथा वाला कर रहे थे 4, तो यहाँ 4 होगा, इधर भी 4 होगा। तो 7 + 4 11/7। तो अभी हम लोग 4 ठो परिमेय संख्या निकाले हैं। ऐसे ही 5 वाला निकालना है और वैसे ही 6 वाला निकालना है, x + 6d, ठीक है। तो उसका आंसर छठवा वाला का आएगा 12/7 13/7, ठीक है। तो कितना परिमेय संख्या निकल गया हम लोग के पास 1 2 3 4 5 6, उधर वाला करना, ठीक है। तो 6 परिमेय संख्या निकला। ये सब किसके बीच है, 1 और 2 के बीच ये नंबर बैठा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग नंबर लाइन में सजाना भी पड़ेगा, ठीक है। ये भी एक तरीका है परिमेय संख्या निकालने का। 0 यहाँ पे 1, फिर ऐसे 2, फिर ऐसे 3 और इसके बीच में बैठा देना है, ठीक है। डिवाइड करके बैठा देना है। जैसे देखो एक हम बैठा दे रहे हैं, इसके नीचे 1/-1/, 8/7 तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/1/7 आएगा। 1 है तो 1 के बाद देखेंगे, 7 है तो 6 नंबर खींचेंगे, 1 के बाद देखेंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर खींचेंगे पहला वाला को। तो ये वाला हो गया हम लोग के पास, ये वाला 1/1/7, ठीक है। जिसको हम लोग यहाँ पे 1/1/7 की जगह 8/7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ये वाला हो जाएगा हम लोग का 9/7, ये हो जाएगा 10/7, ठीक है। तो अच्छे से सजा के लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें फिर से 3 परिमेय संख्या निकालना है। इसको भी हम लोग और एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। जैसे 1/5 लिखे, 1/4 लिखे, ठीक है। ये 2 अलग अलग नंबर है। तो क्या करेंगे, इसका ना दोनों का नीचे वाला जो है उसको सेम करने का कोशिश करेंगे, ठीक। तो जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। जब भी अगर दोनों का मान को समान करना है, ठीक है, तो वो कैसे कर लेंगे हम लोग, 5 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 और 4 का एलसीएम आएगा, ठीक है। 5 और 4 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा हम लोग के पास 20, ठीक है। तो इसको 20 बनाने के लिए हम लोग को 4 से गुना करना पड़ेगा। तो नीचे किए हैं तो ऊपर भी करेंगे, और इसको 20 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। तो हम लोग के पास यहाँ आया 4/20 और यहाँ आया 5/20। फर्स्ट स्टेप है नीचे वाला को सेम सेम करना है, ठीक है। ये हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि 1/5 लिखे, 1/4 लिखे, एलसीएम ले लिए यहाँ पे, और एक बार यहाँ पे 4 आया, एक बार यहाँ 5 आया। तो एक बार हम लोग 4/20 ले लिए, एक बार हम लोग 5/20 ले लिए। वही हम लोग कर लिए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब क्या है, एक बार हम लोग यहाँ पे लिख लिए 4/20 और एक बार लिखा ही है, छोड़ो। अब क्या है, हम लोग बस 4/20 5/20 आ गया है। निकालना है हम लोग को 3 ठो परिमेय संख्या, ठीक है। पहले हम लोग को नीचे का दोनों को सेम करना चाहिए, तो हम लोग कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, 3 परिमेय संख्या निकालना है
तो हम लोग अपने ही हिसाब से 3 है तो हम लोग 3 से ज्यादा या 3 गुना करके थोड़ा देख लेने से समझ में आएगा। जैसे देखो इसको अगर 3 से गुना करेंगे, ठीक है, इसको भी अगर 3 से गुना करेंगे, ये कितना आएगा 12/60 और ये आएगा 15/60। तो देखो 12 और 15 के बीच में 13, 14 ये 2 नंबर आ रहा है, 2 नहीं 3 चाहिए, तो हम लोग 3 नहीं एक बार 4 करके देखते हैं, ठीक है। तो 4 लिखे यहाँ, 4 लिखे यहाँ, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। इस बार फिर से गुना करते हैं। तो देखो यहाँ पे जब गुना करेंगे तो आएगा 16/80 और यहाँ आएगा 20/80। तो देखो हम लोग के पास था 1/5 और 1/4, उसका हम लोग एलसीएम ले करके दोनों का नीचे बराबर कर लिए, तो अब ये बन गया 4/20 और 5/20। उसके बाद हम लोग क्योंकि 3 परिमेय संख्या है तो 3 से गुना करके चेक किए तो नहीं हो रहा था, 4 से गुना करके चेक किए तो देखो एक हो गया 16/80, एक हो गया 20/80। 16 और 20 के बीच में 3 तो परिमेय संख्या होता है, तो इसको कैसे लिखेंगे 16/80, ठीक है, और 20/80। इसके बीच में क्या क्या आ रहा है 17/80, 18/80, 19/80, ठीक है। तो ये हम लोग डायरेक्ट कर लिए, ठीक है। तो पहले क्या किए, दोनों का नीचे वाला सेम बनाए, उसके बाद गुना करके देख लिए कि कितना आ रहा है। 3 से गुना किए थे तो नहीं हो रहा था, 4 से गुना किए तो हो गया। तो ये थोड़ा शॉर्टकट है, ये जो आंसर है पिछले वाले तरीके के से करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ पे 1/5 था और 1/4 था, ठीक है। तो ये 1/5 है वो बदल के ऐसा बन गया है, ठीक है, और वही चीज ये है, ठीक है ना, सिर्फ गुना किए हैं और बढ़ाए हैं, ठीक है। तो ये जो है ये 1/5 है और ये जो है 1/4 है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये 1, 2, 3 तो नंबर है, ठीक है। तो हम लोग के पास परिमेय संख्या 3 ही है, ठीक है, और परिमेय संख्या ये भी था, दोनों का मान सेम ही है। जब इसको काटेंगे, जब 16/80 को काटेंगे तो 1/5 ही आएगा, तो ये 16/80 भी लिख सकते हैं और 1/5 भी इसके जगह लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये भी कट जा रहा है, ठीक है, और ये कट जा रहा है और इसको कट के छोटा भी हो जाएगा, तब भी ये भी लिख सकते हैं और काट के भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग करेंगे ट्रू फॉल्स। देखो ट्रू फॉल्स में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 ट्रू फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का 1 देखो, सत्य असत्य लिखना है, ठीक है। 2 पूर्ण संख्या का योग, वियोग और गुना करने से पूर्ण संख्या पाते हैं, ये एक क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है कि 2 पूर्ण संख्याओं के बीच भाग की क्रिया करने पर पूर्ण संख्या पाते हैं। तो इन दोनों का तो आंसर बुक में दिया ही हुआ है, ट्रू और फॉल्स होगा, लेकिन इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसको। तो हम लोग का ट्रू फॉल्स में फर्स्ट नंबर है कि 2 पूर्ण संख्या को जोड़ने से, तो देखो एक पूर्ण संख्या 2 है और एक पूर्ण संख्या 3 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक पूर्ण संख्या ही आ रहा है। इन दोनों को माइनस करेंगे, अगर उल्टा सोच लें 3/2 सोचें तो 5 आ रहा है पूर्ण संख्या, माइनस करेंगे 1 आ रहा है पूर्ण संख्या, ठीक है, और इनटू करेंगे 6 आ रहा है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या आएगा, ये बात सही है, माइनस में भी आ जाएगा, पूर्ण संख्या आएगा, ये बात सही है, ठीक है। तो ये इसीलिए सत्य होगा यानी ट्रू होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बोल रहा है कि 2 पूर्ण संख्या को अगर भाग करेंगे तो क्या पूर्ण संख्या मिलेगा। तो जैसे 3 और 2 को, ठीक है, भाग करेंगे, तो जब भाग करेंगे तो 3/2, तो ये हम लोग जब करेंगे तो 1 आ रहा है, पॉइंट लगा के हम 0 बना के 5 किए, ठीक है। तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या होता है जिसमें डेसिमल ना हो वो पूर्ण संख्या होता है। ये तो डेसिमल आ रहा है, दशमलव आ जा रहा है, ठीक है, या बटे में आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर बटे में करते तो 1/1/2 आता, तो ये पूर्ण संख्या नहीं कहलाता है। पूर्ण संख्या मतलब सिंगल संख्या होता है, ठीक है, बटे में नहीं होता है, डेसिमल में नहीं होता है, तो इसीलिए ये असत्य है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि दो परिमेय संख्या को योग करने से यानी जोड़ने से, गुना करने से, भाग करने से, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट घटाव करने से क्या आता है। तो क्या हम लोग पढ़े हैं अभी, डिवाइड करने से हम लोग का एक पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है, लेकिन देखो जैसे 1/5 आ जाए, अगर हम लोग 2 को 3 से जोड़ रहे हैं तो एक पूर्ण संख्या आ जा रहा है, ठीक है, ये 5 आ जा रहा है, माइनस कर रहे हैं, उल्टा ही कर देते हैं, ठीक है, 3+2 कर दिए, या 3 - 2 कर दिए, 3 × 2 कर दिए, ठीक है, 3/2 कर दिए, तो ये तो 1.5 आ रहा है, ठीक है, या ये आ रहा है, या पॉइंट हटाओगे तो 10 हो जाएगा, 15/10 आ रहा है, या ये 1/1/2 के बराबर है, ठीक है। तो ये सब तो पूर्ण था, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है कौन सा संख्या बन रहा है, परिमेय संख्या वाला चैप्टर है, तो देखो ये एक परिमेय संख्या है, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या बन जाएगा, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या बन जाएगा, और ये पहले से ही परिमेय संख्या है। तो यानी दो पूर्ण संख्या को जोड़ने से, वियोग करने से, भाग करने से, घटाव करने से, पूर्ण संख्या तो हर बार नहीं आता है, लेकिन परिमेय संख्या हमेशा आता है, ठीक है। तो हम लोग का इसका जवाब होगा कि दो परिमेय संख्या का योग, वियोग और भाग करने से परिमेय संख्या पाया जाता है, ठीक है। तो इसका ये वाला आंसर होगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।